चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज आपका साइंस में बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है ना। उस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है ना। 11वां चैप्टर अपनी साइंस में, और कक्षा 10 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आज हम पूरी डिटेल में अच्छे से समझेंगे मानव नेत्र को, ठीक है ना। मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र के पार्ट्स क्या होते हैं, भाग क्या होते हैं, ठीक है ना। और हो सकता है तो ये भी सीख लेंगे आज कि मानव नेत्र किस तरह से काम करता है। जितना हो सकेगा उतना सीखें, उसके आगे वाले फिर आगे सीखेंगे, ठीक है। तो समझो देखो मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र आपने देखो पहले से परिभाषा लिखेंगे, मानव नेत्र वाली, मानव नेत्र की परिभाषा लिखेंगे। आज मैं परिभाषाएं आपको बोल बोल के लिखाऊंगा, क्योंकि काम ज्यादा है, लिखूंगा तो थोड़ा कम हो पाएगा, ठीक है ना। बोल बोल के लिखाऊंगा। आज आप लोग आज बोल के लिखना परिभाषा, ठीक है। तो मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र की परिभाषा पहले लिखेंगे। तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान, बड़ा कीमती है, अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है, ठीक है ना। जो हमें आसपास के, जो आसपास हमारा वातावरण है, आसपास के वातावरण है, उसके रंगों का है, अद्भुत संसार को देखने योग्य बनाता है, जिसको हम अपनी आंख के द्वारा देख पाते हैं। अगर आंखें नहीं होती हमारे शरीर में, आंखों वाला अंग अगर छूटा होता नहीं, तो हम ये अद्भुत संसार को देख नहीं पाते। अद्भुत रंग है हमारे चारों ओर, उसको देख नहीं पाते, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, जो हमें हमारे आसपास के वातावरण के तथा रंगों को देखने योग्य बनाती, हमें देखने योग्य बनाती, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद इसके मानव नेत्र के भाग पढ़ेंगे। मानव नेत्र के भाग क्या क्या होते हैं। तो मैं इधर देखो मानव नेत्र बना रहा हूं, कोशिश करता हूं मानव नेत्र बन जाए, ठीक है। देखो मैंने खूब बड़ा बनाया, आप भी अच्छा सा बनाना, खूब बड़ा, ठीक है ना। बड़ी आंख बनाना, अच्छी लगे, बड़ी आंखें अच्छी लगती हैं, आपने सुना होगा, हैं, बड़ी आंखें अच्छी लगती हैं ना। तो आंख हम बड़ी बनाएंगे, ठीक है ना। देखो इस तरह से, ठीक है ना। ये मैंने अभी आंख आधी बनाई है, समझो। धीरे धीरे मैं पूरा करता जाऊं, परिभाषा बताता जाऊं, पूरा पूरा करता जाऊं, ठीक है। तो पहला भाग समझेंगे इसका, मानव नेत्र के भाग में पहला भाग समझेंगे, क्या कहते हैं, कॉर्निया। मैं नंबर डाल के इधर हेडिंग लिखूंगा और उसकी परिभाषा भी बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाना। कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल। कॉर्निया क्या है, पहला नंबर कॉर्निया, ठीक है ना। कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल कह सकते हैं, स्वच्छ मंडल, ठीक है ना। ये पहली हेडिंग है। अब समझो कॉर्निया क्या होती है। पहले अपनी आंखों की तरफ झांको। ये जो सामने से भाग दिख रहा है आंख का, सफेद वाला भाग, व्हाइट वाला, और काला तो अंदर है, लेकिन ऊपर वाला जो भाग है वो सभी कॉर्निया है। मतलब आंख का आप परिभाषा लिखेंगे, आंख का सामने वाला उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया, स्वच्छ मंडल कहलाता है। अच्छा होता क्या है इससे बाहर से वस्तु से आने वाला प्रकाश इसी से अंदर प्रवेश करता है। वस्तु से आने वाला प्रकाश आंख में कॉर्निया से ही प्रवेश करता है, ठीक है ना। परिभाषा समझ में आ गई। और देखो अब मैं चित्र में कहाँ है, देखो ये हमारा चित्र में, ये देखो, ये मैंने जो उभरा हुआ भाग बताया है, उभरा हुआ भाग बताया, ये भाग क्या है, इसी को कहते हैं कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल। इसे क्या कहते हैं, कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ। अच्छा, इसके पीछे, जस्ट पीछे, कॉर्निया के जस्ट पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है ना। क्या होती है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है। क्या समझ आया। हाँ, हमारी कॉर्निया उभरा हुआ भाग है, इससे जस्ट पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। यानी आप अपने शीशे में देखेंगे आंख को तो एक कम काला भाग दिखाई देगा, उसके अंदर ये जो मैंने किया गोल, ये अधिक काला भाग दिखाई देगा। गोल गोल ज्यादा काला होगा और आसपास एक कम काला होगा। आंख को शीशे में देखना आप तो दो भाग दिखाई देंगे, काले काले दो हिस्से दिखाई देंगे। एक तो कम काला दिखाई देगा, एक बीचों बीच में ज्यादा काली दिखाई देगा। तो कम काले की बात कर रहा हूं मैं पहले, जो कम काला ये वाला भाग दिखाई देता है, कम काला भाग, उसे हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरी हेडिंग आइरिस। क्या होती है अपनी, आइरिस। अंग्रेजी में आइरिस कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं परतारिका, आइरिस या फिर परतारिका, परतारिका, ठीक है। ये मैंने बनाई है, देखो इस गोल को छोड़कर इधर उधर जो झिल्ली बनाई है मैंने, अपारदर्शी रंगीन झिल्ली बनाई है, जो परतारिका है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, कॉर्निया के जस्ट पीछे,
कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परतारका कहते हैं। इसका कार्य लिखना चाहें तो कार्य भी लिख सकते हैं। इसका कार्य होता है पुतली को समायोजित करना। इसको मैं आगे वाली लाइन में लिखूंगा, बोलूंगा, है ना, तब लिखना। केवल अभी इतना लिखेंगे आयरस वाले में कि कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम परतारका कहते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। परतारका कहाँ होती है? ये जो कम काला दिखाई दे रहा है भाग, ये पूरी परतारका है आपकी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब तीसरा नंबर आएगा अपना पुतली। पुतली, ठीक है ना, पुतली क्या होती है? देखो, परतारका जो कम काला भाग है, उसके बीचों बीच में एक ज्यादा काला हिस्सा है, गोल 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 ज्यादा काला हिस्सा है। ठीक है ना, अधिक काला हिस्सा, उसी को पुतली कहते हैं। ये मैंने बनाया है, ये काला काला हिस्सा इतना है, ठीक है ना, उसके बीच में ज्यादा काला हिस्सा है, ये वाला गोल गोल, है ना, वो है पुतली। ठीक है ना, वो क्या है? पुतली है। ठीक है, अब देखो अब इसमें परतारका लिखना। ठीक है ना, परतारका का काम लिखना। इसमें पुतली क्या करते हैं? पुतली को परतारका कंट्रोल करती है। पुतली को कौन कंट्रोल करता है? परतारका कंट्रोल करती है। देखो, ये परतारक क्या करती है, अगर शिथिल हो जाए तो पुतली लूज हो जाएगी, तो इसमें कितना भी प्रवेश कर जाएगा प्रकाश, है ना। अगर ये सिकुड़ जाए, ठीक है ना, टाइट हो जाए, तो पुतली छोटी हो जाएगी। छोटी हो जाएगी तो इसमें प्रकाश प्रवेश कम करेगा। यानी जब हमारे पास क्या कहते हैं, कम प्रकाश होता है, तो पुतली फैल जाती है। पुतली क्या हो जाती है? फैल जाती है। किसकी मदद से? ये परतारका की मदद से, आयरस की मदद से। और जब ज्यादा प्रकाश होता है, जब चकाचौंध मारता है, तो हमारी पुतली कमजोर हो जाती है, मतलब सिकुड़ के छोटी हो जाती है, जिससे उसमें प्रकाश कम प्रवेश करे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे अंदर, आंख के अंदर प्रकाश लिमिटेड जा सकता है। ठीक है, जाना चाहिए। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो पुतली को समायोजित कौन करता है? छोटा बड़ा कौन करता है? परतारका करती है। ठीक है ना, आगे बात समझ में? और हमारा जो प्रवेश करता है, क्योंकि प्रकाश प्रवेश परतारका से कर नहीं सकता, क्यों? अपारदर्शी झिल्ली है। तो इसमें जब स्वच्छ मंडल से प्रवेश करके पुतली से प्रवेश करता है अंदर प्रकाश। ठीक है ना, ये तीन बातें समझ में आ गई। पहला नंबर कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है? आंख का उभरा हुआ भाग जो सामने से दिखाई देता है, सामने वाला उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। यहां से प्रकाश, वस्तु से चलने वाला प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, इसकी परिभाषा। दूसरी आयरिस क्या होती है? कॉर्निया के जस्ट पीछे, तुरंत जस्ट पीछे क्या होती है? एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे परतारका कहते हैं। ठीक है ना, परतारका पुतली को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। पुतली क्या होती है? परतारका के बीचों बीच में एक क्या होता है? एक छिद्र होता है। हाँ, छिद्र होता है, ऐसा नहीं, छिद्र ही होता है। ठीक है ना, क्या होता है? परतारका बीचों बीच में एक छिद्र होता है, जो क्या कहलाती है? पुतली कहलाती है। पुतली को परतारका समायोजित करती है, यानी अधिक प्रकाश में उसको सिकुड़कर छोटी बना देती है, और कम प्रकाश में उसे फैलाकर बड़ी बना देती है। ठीक है ना, तीन बातें समझ में आ गई। इसके आगे बढ़ो, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है? इसके आगे अब देखो, थोड़ा बनाओ इसी में, ध्यान से समझना इसे भाई। देखो, ये है इस तरह से। ठीक है, अब देखो, इसमें एक हमारा लगेगा द्वयोत्तल लेंस, जिसे हम कहते हैं नेत्र लेंस। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। अरे ठीक बन जाने, आंख वाली बात है। आंख ही अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है अपना। आंख ही ठीक ना है तो सब कछु अच्छा ना है। तो सोच रहे यही अच्छा बन जाए, जीवन में आंख ही अच्छी बन जाए। ठीक है, चलो देखो। हाँ, अब देखो, पुतली से जस्ट पीछे, पुतली से पीछे एक द्वयोत्तल, ऊतकों का बना हुआ द्वयोत्तल लेंस होता है, उसे हम मानव नेत्र कहते हैं। मतलब नेत्र लेंस, मानव नेत्र नहीं, सॉरी, नेत्र लेंस कहते हैं। चौथा इसमें हेडिंग लिखेंगे नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। ठीक है ना, परिभाषा इस तरह से लिखेंगे, पुतली से पीछे ऊतकों का बना हुआ द्वयोत्तल लेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये करता क्या है? ये करता है कि प्रकाश किरणों, आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके कहां पर? रेटिना पर फोकसित करता है, रेटिना पर फोकसित करता है। जो दृष्टिपटल होता है, दृष्टिपटल मैंने बनाया, ये अभी मैं इसको बताऊंगा। ये डॉट डॉट करके जो मैंने बनाया है दृष्टिपटल है, इस पर रेटिना होती है, इसी पर क्या होती है? रेटिना होती है। ठीक है ना, आगे बात समझ में? लेंस, नेत्र लेंस समझ में आ गया। अच्छा, नेत्र लेंस किसी पे, इसके नाम लिखते जा रहा हूं, चलो अच्छा लगेगा। यहां पर कॉर्निया लिख दे रहा हूं, ऐसे लिखूं, कॉर्निया। ये देखो, ये परतारका है,
ये आपकी आयरिस है, आयरिस, आयरिस है ना। और ये क्या है, ये पुतली है, पुतली है, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस, ठीक है। अच्छा, नेत्र लेंस जो किसी पे मैंने टेका है, ऐसे थोड़ा ना हवा में घूम रहा होगा, उसमें आंख के अंदर है, हवा में नहीं घूम रहा होगा, टिका होगा किसी पे। तो ये देखो दोनों तरफ टिका हुआ है नेत्र लेंस, टिका है ना दोनों ओर। इनको हम पश्चिमावी पेशियां कहते हैं, सिलेररी मसल्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पश्चिमावी पेशियां। ये जो नेत्र लेंस जिसमें टिका होता है उसे कहते हैं पश्चिमावी पेशियां, पश्चिमावी पेशियां, यानी अंग्रेजी में कहेंगे इसे सिलेररी मसल्स, ठीक है ना, पेशियां। दोनों तरफ होती है, नीचे भी हुए, नीचे भी है, ऊपर वाली, ये दोनों। यानी इसकी परिभाषा लिखें, पश्चिमावी पेशियां क्या होती है, क्या कहते हैं, एक अपना द्वितल लेंस, ऊतकों का बना हुआ द्वितल लेंस जिस पर टिका होता है, जिस पर टिका होता है वो क्या होती है, अपनी पश्चिमावी पेशियां होती हैं। पश्चिमावी पेशियों का काम जरूर लिखेंगे। पश्चिमावी पेशियों का काम होता है द्वितल लेंस को समायोजित करना, छोटा बड़ा करना, छोटा बड़ा करना। क्योंकि हमारी वस्तु देखो ऐसा जरूरी नहीं है वस्तु हमारे पास में ही हो हमेशा, या फिर वस्तु हमेशा दूर हो, समझ में आ रही कि नहीं। दूर रखी वस्तु, दूर की देखनी वस्तु, तो हमारे नेत्र को समायोजित छोटा बड़ा होना पड़ेगा। पास रखिए तो पास की वस्तु देखनी, उसको छोटा बड़ा करना पड़ेगा। तो उसको कौन करता है, उसको करता है पश्चिमावी पेशियां। पश्चिमावी पेशियां द्वितल लेंस जो नेत्र लेंस होता है उसको समायोजित करने का काम करती हैं। आपने सुना होगा कि बुजुर्गों को ना तो पास का साफ दिखाई दे रहा है ना दूर का साफ दिखाई दे रहा है, तो उनकी सिलेररी मसल्स हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, वो नेत्र लेंस को समायोजित नहीं कर पाती है, यानी उसको छोटा बड़ा नहीं कर पाती है। आ रही बात समझ नहीं आ रही है। जब छोटा बड़ा नहीं कर पाए, कमजोर हो जाएंगे ये, तो हमारा नेत्र लेंस है वो अच्छी तरह से रेटिना पर फोकस नहीं कर पाएगा, वस्तु का फोकस नहीं बना पाएंगे। जब वस्तु का फोकस नहीं बना पाएगा तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। आगे बात समझ में। चलो क्या क्या सीख गए, देखो हमें पश्चिमावी पेश, 5वां नंबर लिखें पश्चिमावी पेशियां। पश्चिमावी पेशियां, ठीक है ना। ये परिभाषा मैं बोल रहा हूं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा, आप मैं बोल रहा हूं उसको लिखते जाओ, साथ साथ समझते जाओ चित्र में, ठीक है। पश्चिमावी पेशियां सीख गए। अब इसके बाद ये खाली जगह होती है, इस खाली जगह में काछाप द्रव भरा होता है। इसमें क्या, गाढ़ा काछाप द्रव होता है, काछाप द्रव, काछा कैसे लिखेंगे, काछाप द्रव ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे भरा होता है, काछाप द्रव भरा होता है। इसमें गाढ़ा होता है, गाढ़ा क्या करता है, काम क्या होता है भैया, इसका काम ये होता है कि जो प्रकाश किरण आ रही वस्तु से तो इसमें अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन करने में सहायता करता है। काछाप द्रव का क्या काम होता है, काछाप द्रव की परिभाषा लिखना चाहे इस तरह से लिखेंगे, क्या कहते हैं कि नेत्र लेंस तथा यहाँ पे होती रेटिना, रेटिना का नंबर आ रहा है क्योंकि मैं इधर से चल रहा हूं ना, तो अभी रेटिना का नंबर आएगा। काछाप द्रव का क्या होता है, क्या कहते हैं, हाँ, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में गाढ़ा सा द्रव भरा होता है, गाढ़ा द्रव भरा होता है, उसको हम काछाप द्रव कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, काछाप द्रव कहते हैं। अच्छा, काम क्या होता है इसका, नीचे नई लाइन से लिखो फिर कि ये क्या कहते हैं, वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन करने में, प्रकाश किरणों के अपवर्तन करने में सहायता करता है, सहायता करता है, अपवर्तन नहीं करता है। अपवर्तित तो ये करता है नेत्र लेंस, लेकिन ये सहायता करता है, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई। एक और द्रव होता है, एक और द्रव होता है, देखो हमारी जो आयरिस है, परतार का पुतली है ना, आयरिस जिसपे ये और ये नेत्र लेंस, इनके बीच में भी हल्का जल के समान द्रव भरा होता है, जल के समान द्रव, जिसका अपवर्तनांक 1.33 के लगभग होता है, जल के समान द्रव होता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, उसको जलीय द्रव कहते हैं, क्या कहते हैं उसे जलीय द्रव कहते हैं, जलीय द्रव होता है। ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ये जो मैं हेडिंग लिख रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इनकी मैं परिभाषा भी बता रहा हूं साथ साथ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद मैंने जो मोटी परत बनाई ऊपर, ये दृढ़ पटल कहलाता है। जो मोटी मोटी परत बनाई है मैंने, गहरी गहरी, ये और गहरी कर दे रहा हूं, ये देखो मैंने ये बनाई है, गहरी गहरी परत बना रहा हूं। ये मोटे जो हाड़ है, मैं अभी देखो तो आपको टच करके दिखाऊंगा अपनी आंख पर, इसको तो हम टच कर सकते हैं, इस वाले दृढ़ पटल को तो हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। और तो बाकी के तो अंदर के पार्ट हैं तो टच नहीं कर सकते यहाँ से, ठीक है, लेकिन इसको दृढ़ पटल कर सकते हैं। देखो दृढ़ पटल, दृढ़ पटल, दृढ़ पटल, देखो ये हमारी आंख है, इस तरह ये हाड़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाड़ को टच कर रहे हैं ना, यही दृढ़ पटल है, ऐसे समझो। ये जो हाड़ है ये दृढ़ पटल है, एक तरह से। ये करता क्या, ये बड़ा कठोर होता है, बड़ा कठोर होता है, ये
आंख के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। आंख के आंतरिक भागों क्या करता है? सुरक्षा करता है। दृढ़ पटल आंख के बाहर की एक मोटी और कठोर परत होती है जो कि आंख के अंदर के भागों की सुरक्षा करता है। दृढ़ पटल समझ में आ गया? दृढ़ पटल के जस्ट ऊपर दृष्टि पटल होता है। दृढ़ पटल के जस्ट ऊपर दृष्टि पटल होता है। ये मैं डॉट डॉट करके बनाया है, ये मैंने डॉट डॉट करके बनाया। ये क्या है? दृष्टि पटल है। ये कौन सा पटल है? दृष्टि पटल। इसको दृष्टि पटल कह सकते हैं। दृष्टि पटल पर दृष्टि पटल कहें या फिर कहें रेटिना, एक ही बात है, ठीक है ना। दृष्टि पटल, इस पे बहुत सारी सुग्राही तंत्रिकाएं बिछी होती हैं, मतलब बहुत ही नाजुक से तार से बिछी होते हैं यहाँ पे, ठीक है, संवेदनशील तार, ठीक है ना, सुग्राही तार से इसमें बिछे होते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से। तो अच्छा, ये करते क्या है कि यहाँ से प्रकाश किरण जब जाती है तो यहाँ से अपवर्तन होता है, काछाप द्रव से गुजरता है और इस रेटिना पर पड़ता है, इस रेटिना पर पड़ता है। ये दृष्टि पटल, दृढ़ पटल की परिभाषा और लिखेंगे, ठीक है ना। दृढ़ पटल, दृढ़ पटल और दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, ये मैं मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग लिख रहा हूं। ये हेडिंग मैंने बताई है, बोल के समझाई है और इनको परिभाषा लिख के याद करेंगे आप, ठीक है। आ रही बात समझ नहीं आ रही है तो इतना हो गया। अच्छा, क्या समझा रहा था मैं? रेटिना को समझा रहा था। रेटिना क्या होती है? ये दृष्टि पटल है, इस पे तारनुमा बहुत ही पतली पतली, बहुत ही बारीक, छोटी छोटी, बाल के समान बिल्कुल क्या होती है? सुग्राही तंत्रिकाएं बिछी होती हैं जो कि संवेदनशील होती हैं। वो करती क्या है? जब यहाँ से प्रकाश किरण जाता है तो अपवर्तन होता है, यहाँ से अपवर्तन के बाद में कच्छाप द्रव से गुजर कर यहाँ पर पड़ता है। जैसे यहाँ पर पड़ता है तो यहाँ जो वस्तु के संकेत पहुंचे उनकी सूचनाएं किसके द्वारा? दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को भेजी जाती हैं। कहाँ भेजी जाती हैं? यहाँ से निकल के मस्तिष्क को भेजी जाती हैं। मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर उसका कलर है, रंग है, रूप है, आकार है, साइज है, और वो क्या वो समझ लेता है, ठीक है ना। उल्टी वस्तु है, सीधी है, कौन समझता है? ये दिमाग समझता है, आंख नहीं समझती है। आंख तो केवल वहां पे अपना एप्लीकेशन बस भेज देती है, ये ऐसे 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 ऐसे, बस वो सब काम फिर दिमाग करता है, ठीक है ना। दृक तंत्रिकाएं होती हैं, यहां से तारनुमा तंत्रिकाएं जाती हैं, इसको कहते हैं दृक तंत्रिकाएं। दृक तंत्र, दृष्टि तंत्र क्या कहते हैं? दृक तंत्रिकाएं, या फिर कहें सुग्राही तंत्रिकाएं, सुग्राही तंत्रिकाएं, दृक तंत्रिकाएं, बहुत सारे नाम है, ये होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? आंख को भेद कर जाने वाली संवेदनशील क्या कहते हैं? तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं? दृक तंत्रिकाएं कहलाती हैं। आंख को भेद कर, आंख को पार करके कहां पर? मस्तिष्क तक जाने वाली, है ना, संवेदनशील तंत्रिकाएं क्या कहलाती है? दृक तंत्रिकाएं कहलाती है। आगे बात समझ में? अच्छा, ये जो प्रकाश किरण है जब रेटिना पर पड़ता है तब हमें वस्तु दिखाई देती है। ये प्रकाश किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किस पे पड़ता है? रेटिना पर पड़ता है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। अच्छा, इसमें दो बिंदु और होते हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि बच्चे उसे समझ नहीं पाते। एक तो नंबर पीत बिंदु, एक अंध बिंदु। एक पीत बिंदु, पीत बिंदु क्या होता है? एक अंध बिंदु। तो पहले पीत बिंदु को समझाएंगे। देखो, हम बता रहे हैं प्रकाश किरण जब अपवर्तन के पश्चात इस पर पड़ेंगी रेटिना पर तो वस्तु दिखाई देगी। तो ये रेटिना है, रेटिना के बीचों बीच में एक पीला भाग होता है, रेटिना के बीचों बीच में एक पीला बिंदु होता है, वो के पीत बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? पीत बिंदु, जिसकी सुग्राह्यता अनंत होती है। जिसकी सुग्राह्यता क्या होती है? अनंत होती है। इस पर बना प्रतिबिंब सुस्पष्ट होता है, मतलब सबसे ज्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बनता है? पीत बिंदु पर बनता है। कहां पर बनता है? पीत बिंदु पर बनता है, ठीक है ना। क्या समझ में आया? रेटिना के बीचों बीच में, लगभग बीचों बीच में एक पीला बिंदु होता है, पीला भाग होता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं, जिसकी सुग्राह्यता अनंत होती है। इस पर बना प्रतिबिंब दुनिया के सब जगह बने प्रतिबिंबों से स्पष्ट होता है। यानी दुनिया तो नहीं, मतलब आंख पे और भागों पर बने प्रतिबिंब उससे स्पष्ट होता है, सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक होता है हमारा अंध बिंदु। ये पीत बिंदु की परिभाषा हो गई, मैं बता रहा हूं, उसको लिखते जाना, ठीक है। अच्छा, अगला, ये नंबर कौन सा डाल दिया मैंने? 8वां डालो यार नंबर, 9वां नंबर। 9वां नंबर अंध बिंदु। अंध बिंदु भी कई बार आता रहता है पेपर में, अंध बिंदु को समझाओ। अंध बिंदु देखो, अंध बिंदु होता है जहां से दृक तंत्रिका निकलती हैं। मान लीजिए निकल रही हैं तो यहां पर अंध बिंदु होगा, यहां पर क्या होगा? अंध बिंदु होगा, ठीक है ना। अंध बिंदु की सुग्राह्यता शून्य होती है, जहां पे कछु कतरो कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है। यहां पर प्रकाश पड़ेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा प्रतिबिंब।
आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी, इसलिए तो अंध बिंदु अंधे हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा समझो, कुछ नहीं दिखाई देता है। अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देती है वस्तु। अगर वस्तु का प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बन रहा है तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। वो होता कहाँ है अंध बिंदु? जहां से दृक तंत्रिका निकलती है वहां पर बिंदु होता है, उसे कहते हैं अंध बिंदु, जिसकी सुग्राह्यता शून्य होती है। ये पॉइंट याद रखना है। पीत बिंदु की सुग्राह्यता अनंत होती है, अंध बिंदु की सुग्राह्यता शून्य होती है, ठीक है ना। तो आज ये देखो क्या सीखा हमने, ये बहुत सारी हेडिंग्स सीखी हैं, मानव नेत्र के भागों की परिभाषाएं और भाग कहां कहां पर होते हैं वो सीखा है, ठीक है ना। आगे बात समझिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि मानव नेत्र कार्य कैसे करता है, बता दूं मैं, लेकिन अब जी चित्र मिटाए मन सोना है। देखो कितना अच्छा चित्र बनाया ना, काफी अच्छा चित्र बनाया। मैं सोच रहा हूं मैं हट जाऊं, इसको आप देख के अच्छे से बना लो, ठीक है ना। इसे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर, मैंने हट गया था अभी तो उसमें स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से बना लो। और ये हेडिंग्स मैंने बोल बोले के लिखाई हैं, मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये लिखने में बहुत टाइम लगेगा। मैं सोचा था कि इसको गहराई समझा दूं, केवल सारे पॉइंट मैंने समझा दिया। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना, लिख लेना और राइट नोट कर लेना। और हमारी वीडियो को भाई शेयर कर दिया करो, अच्छा लगता है तो, ठीक है, शेयर किया करो। और लाइक वगैरह तुम्हारी इच्छा पर शेयर जरूर किया करो, ठीक है। चलो हटाते हैं यहीं से।